चल मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमघणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जेतुं शासनं जैनं जयतुं शासनं नमस्मै साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्से भावाय भावाय सर्वभावान्तरङ्गिणीम् आत्मरूपयनुपम यद्भुतं याहि लखे भवसिन्धुतरो आत्मरूप। द्रव्य दृष्टि प्रकाश। इसमें कल हमने आश्रय संबंधी सोगाणी जी ने जो विचार व्यक्त किए थे उसके बारे में विशेष चर्चा हुई। गुरुदेव श्री ने इस बात का स्वीकार किया है ना, यही बात सच्ची है ऐसा कहकर हमारी दृढ़ता और बढ़ाई। आश्रय के बारे में क्या प्रश्न हुआ था कि ये आश्रय लेना है ना, पर्याय को द्रव्य का आश्रय लेना है तो पर्याय पराधीन हो जाती है। इसमें लिखा है देखो, सोगानी जी को यह आश्रय का बड़ा प्रश्न आया कि आश्रय कहने पर तो पर्याय पराधीन हो जाती है। तो ये कहते हैं कि ऐसा है नहीं। क्यों नहीं है? पर्याय को द्रव्य का आश्रय लेना पड़े ऐसा है नहीं, क्योंकि बिना परिणाम द्रव्य नहीं होता और द्रव्य बिना परिणाम नहीं होता है ना। तो ऐसा वस्तु का अखंड स्वरूप है एक। हर पर्याय अपने द्रव्य को प्रसिद्ध करती हुई है ना, प्रसिद्ध करती हुई वास्तव में वर्तती हुई, हर ज्ञान की पर्याय ले लो, ज्ञान को प्रसिद्ध करता हुआ वर्तता है। हर कालखंड में, हर उत्पाद व्यय में आधारशिला रूप द्रव्य की मौजूदगी, उसका सत्य आत्मा हो तो उसकी चैतन्य सत्ता अपने स्वचतुष्टय में विराजती है। ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से पर्याय द्रव्य का आश्रय लेना पड़े बहुत उपचार कथन है। आज तक इस जीव ने इस पर्याय में परद्रव्य का लक्ष्य करता हुआ है ना, उसका ज्ञान श्रद्धान उस रागादि भाव में समर्पित करता हुआ अपने आश्रयभूत द्रव्य को अर्थात तो अपने स्वचतुष्टय में रही हुई वस्तु का अपमान किया था, अनादर किया था। बस इसीलिए बताया जा रहा है
कि द्रव्य का आश्रय लेना है। बाकी यह उपयोग कभी पर में गया नहीं, कभी पर वस्तु जानने में तो आई पर उपयोग की हुई नहीं, यानी आत्मा की हुई नहीं। यानी न पर के आश्रय में स्वस्वामी आधार आधेय रूप कोई प्रसंग आया कि न कोई परिवस्तु आकर स्वभाव को अर्थात तो आत्मा को प्रभावित करके जड़ आदि कर लिया। इसका अर्थ ये हुआ कि पर्याय भी है न पर के आश्रय है नहीं, और स्वयं पर्याय अपने द्रव्य को उपयोग अपने आत्मा को प्रसिद्ध करता हुआ आश्रय में ही है, बाहर गया ही नहीं। ऐसा ध्यान जाना, अब सुनना आश्रय शब्द का उपचार, ऐसा ध्यान जाना, इसका ख्याल आना, इसकी सिद्धि होना, आगम ज्ञान से इसकी सिद्धि करना शिक्षा है, अनुभव ज्ञान से इसकी सिद्धि करना धर्म है। अनुभव ज्ञान से यानी श्रद्धान पूर्वक प्रसिद्धि हुई ना, पहले इसका न्याय से, नय से, निक्षेप से इस वस्तु की सिद्धि होती है, इस प्रकार से कि वस्तु सत्रूप है, अपने उत्पाद्य द्रव्य युक्तम है ना, सत्ता अस्तित्व लिए हुए सारे द्रव्य ब्रह्मचारी है, सारे द्रव्य परिपूर्ण है ना, अपने अपने में है, इस प्रकार की सिद्धि होवे, ये हो गई शिक्षा। और इस प्रकार के श्रद्धापूर्वक निश्चिंत रहना है ना, अनसिक्योर फीलिंग जो थी वो निकल जाना, ये हो गया अनुभव। तो इस प्रकार से बहुत ही स्थूल कथन है, उपदेश कथन है कि भी पर्याय को द्रव्य का आश्रय लेना है। बस इतना है कि पर्याय में आज तक इसने इस प्रकार के बंधारण को स्वीकार नहीं किया था। अच्छा, स्वीकार किया स्वयं ने कब कहलाएगा कि आनंद में रहा, आनंद में रहना ही स्वीकार करना है। देखो, मैंने ये बात कल यहाँ तक तो कही थी, इसकी समाप्ति के बाद आपसे थोड़ी चर्चा हुई थी कि ये कुछ बातें ऐसी होती है ना कि भाषा होती, स्वर होता, जैसा है ना कि पर्याय में जो ज्ञान स्वभाव है ना, गायक का विचार होना, गायक का ख्याल में आना, फिर हम कहते हैं ना यही में हूँ, यही में हूँ, यही में हूँ। तो यहाँ 7वें नंबर के बोल में, 7वें नंबर के उद्गार में लिखा है मैं यह हूँ, यह हूँ। ऐसे पर्याय में करने से वस्तु समझ में आने वाली नहीं। यानी देखो, यही मैं हूँ, ये भी एक भाषा है, स्वर है। तो भाषा क्यों है? तो कि समझाने के लिए अनादिकाल से पर का लक्ष्य करके अपना रूप अनुभव करता था। तो यही मैं हूँ का अर्थ क्या है, अब सुनना। जब इस भेद ज्ञान के बल से, जब ये आगम रूप अभ्यास के प्रयोग से है ना, जब ये वस्तु जैसी है वैसी ख्याल में आना, जैसी है कि जैसी है वैसी है का अर्थ क्या कि द्रव्य स्वरूप वस्तु की हयाती तीनों काल, उसमें अनंत गुण है ना, अनंत गुण व्यापक अथवा अनंत गुणात्मक वस्तु का स्वरूप, और पर्याय अपने स्वकाल में होने लायक होती है क्रमबद्ध। ऐसा ऐसी हर वस्तु, आत्मा को पकड़कर हर वस्तु, सब वस्तु जैसी है वैसी, ऐसा समझ में आना, इस प्रकार की सिद्धि हो जाना और निर्विकल्प हो जाना। जब अपना जो विकल्प है ना, समस्त वस्तुओं में विकल्प कार्यकारी नहीं है, ऐसा ख्याल में आ जाना और विकल्प पे से दृष्टि उतर जाना है ना, विकल्प के अनुसार उल्टा पुरुषार्थ करने रूप प्रयोग छूट जाना, ये हो गया कि यही में हूँ। ख्याल में यही में हूँ का अर्थ क्या है कि यही में हूँ, ऐसा भाषा में मुझे बताओ कि यही में हूँ। हम भाषा देते ना, अनुभूति को भाषा देने का प्रयास किया जाता है, क्या करें, मजबूरी है कि ज्ञान में जानने में जो आ रहा है वो मैं नहीं हूँ, और जो जान रहा है यही मैं हूँ, यही मैं हूँ, है ना। तो यही मैं हूँ का अर्थ क्या है, जानने रूप रहता है, अर्थात शुद्ध रहता है, ज्ञेय से प्रभावित नहीं होता, ऐसा सिद्ध हो जाना,
ऐसा ख्याल में आ जाना, ऐसा निर्णय हो जाना, निर्णय के अनुसार प्रतीति वर्तना, इसका नाम है क्या है? प्रतीति हो जाना, वितराग हो जाना, निर्विकल्प हो जाना, राग द्वेष की गुलामी में नहीं रहना, कसायों की प्रवृत्ति छूट जाना, कसायों से प्रेरित होकर जानने की प्रवृत्ति का समापन हो जाना, है ना। ये जो स्वभाव ज्ञानमयी है, तो ज्ञानमयी रूप प्रकट होना, है ना। प्रकट होना यानी बिना कसाय रूप जानने रूप परिणमन होना, तो सहज रहना, इसका नाम क्या है? यही में, यही में हूँ, बस जैसा है वैसा ऐसा ही है। पंडित टोडरमल जी ने श्रद्धा में बहुत बढ़िया श्रद्धा को शब्द में बांधा, ऐसा ही है। कैसा है कि ऐसा है कि ये आश्रव है वो दुख रूप ही है, दुख रूप हो है वही आश्रव है ना। सुख रूप है वही ज्ञान है, समाधान ज्ञान में ही है, तो ऐसा ही है, ऐसा ही है। ऐसी सिद्धि होने का अर्थ है कि विकल्प का कोई काम नहीं, निश्चिंत रहना, इसका नाम यही में। क्योंकि देखो आपको ये लिखा ना सुगाणी जी ने, ये मैं हूँ, यह मैं हूँ, अथवा यह मैं यह हूँ, ऐसा पर्याय करने में वस्तु हाथ में नहीं आएगी, समझ में आती नहीं। ऐसा क्या करोगे बताओ? यही में हूँ, यही में हूँ। बात तो यह है, यही में हूँ, ये स्वर क्यों लिया? ये स्वर ये लिया कि आज तक ये स्वरूप ऐसा है ना, ऐसा ख्याल में नहीं होने से ज्ञान में आने पदार्थों, ज्ञान में आने वाले पदार्थों में इष्ट निष्ठ की कल्पना करके उसमें ही अपना प्रयोजन सजता है। ऐसा मैं पना, ऐसा मैं पना, ऐसा विकल्प संकल्प पना, है ना, जीवन में रहता था। तो इसीलिए उसके सामने ये भाषा लगाई गई कि भी जब जैसा वह है वस्तु का स्वरूप ऐसा ही है, ऐसा श्रद्धा आ जाने से, है ना, न आश्रव के प्रति प्रेम, न अपने प्रति सुनना, अपने प्रति जो दरकार नहीं थी, है ना, वो सारी जो गलतियाँ छूट जाना, ऐसा स्वरूप हो जाना, है ना। अपने प्रति जो अनादर था वो भी अभी नहीं रहा, तो इसका नाम यही में, है ना। ये कहते हैं ना कि पर्याय का स्वर है, अपने को भूल जाती हैं, द्रव्य स्वभाव को यही में अनुभव करती है। तो इसका अर्थ ये है कि ये वस्तु सिर्फ ऐसा ही है, ऐसा अनुभव करके निश्चिंत हो जाना, क्योंकि पूरी वस्तु चिंता रहित है। पूरी वस्तु यानी कि जो द्रव्य स्वभाव जो अंश है, वस्तु का अपरिणामी अंश है, कि जो अपने आप में एक अंशी है ना, तो वो पूरा सामर्थ्य है। उस सामर्थ्य का परिचय हो जाना और उस अनुसार राग शांत हो जाना, ऐसा कह सकते हैं। पर्याय शांत हो जाना, शांत हो जाना यानी इसका अर्थ क्या है? राग शांत हो जाना, राग शांत पड़ जाना, इसका अर्थ यही में। इसका अर्थ है मैं ज्ञायक हूँ, इसका अर्थ है ज्ञायक की दृष्टि, इसका अर्थ है द्रव्य स्वभाव की दृष्टि। निर्विकल्प रहते हुए द्रव्य दृष्टि, है ना, द्रव्य दृष्टि जो है उसको प्रमाणित कर लिया, क्योंकि द्रव्य क्या है? परिपूर्ण है, शुद्ध है, उसमें विकल्प का कोई काम नहीं है। तो निर्विकल्प होकर वो प्रमाणित कर देना, उसका अर्थ है ये ही मैं हूँ। इस प्रकार से आश्रय लेना कह दो तो इसे कहते हैं, है ना। पर्याय द्रव्य में मिल गई, सदृश्यता के अनुसार जैसा वस्तु का स्वरूप है उस अनुसार पर्याय का सम्यक हो जाना, है ना, उस अनुसार निर्विकल्प होकर, है ना, प्रकट हो जाना। प्रकट हो जाना यानी वेदन में आ जाना। वेदन में आने का अर्थ क्या है? आनंद में रहना, आनंद में रहने रूप का ज्ञान होना, ऐसा। तो ये सारा मैटर ध्यान रखना इसमें। हम यही मैं हूँ वाला स्वर पकड़ लिया, यही मैं हूँ का भावासन नहीं किया। क्योंकि देखो आज अनुभूति का, श्रद्धान का जब भी भाषाओं में समझाने की बात आए, तो ये जो जानने में आ रहा है, जिसमें जानने में आ रहा है यही मैं हूँ, इसका क्या अर्थ? यही मैं हूँ जो श्रद्धा की ओर से बोलते हैं, यही मैं हूँ। यही मैं हूँ का अर्थ श्रद्धान हुई कब कहलाएगी? कि विकल्प का कोई काम नहीं रहा, है ना, विकल्प की दृष्टि नहीं रही एक, अर्थात तो निर्विकल्प होने रूप, है ना,
कषाय रहित जानने रूप जीवन रहा, इसका नाम यही में हूँ। बाकी आप यही में हूँ करते रहेंगे तो बात बनने वाली नहीं है, ऐसा सोगाणी जी ने कहा। मैं यह हूँ, मैं यह हूँ, मैं यह हूँ, अब इसमें आ गया है ना। अरे मैं ही हूँ, अरे मैं हूँ, इसमें क्या बोलना और क्या सोचना और क्या विकल्प करना। मैं ही हूँ, इसका अर्थ ये हुआ कि ये किसी का आधार रूप जीवन नहीं रहा, है ना। ये है अशरण भावना, है ना। ये है आत्मा का अशरण धर्म। किसी के शरण में, किसी के शरण संबंधी विकल्प, शरण संबंधी लक्ष्य नहीं होना, इसका अर्थ यही में हूँ, है ना। आया ना ख्याल में? आप थोड़ी सी चर्चा हुई थी ना अंत में कल प्रवचन के बाद, तो ये है इसका मैटर। अब इसको लेकर, ये बोल को लेकर बहुत कुछ बातें जो सोगाणी जी के बोल लिखे गए हैं, इसमें ऐसे अनेक प्रश्न है कि इस बात को पुष्ट करती है। देखो ये बात बताता हूँ मैं। एक 223 नंबर का जो है ना अपना मूल जो सोगाणी जी के बोल गुजराती में है, वो बुक में है ना, बताता हूँ बोल। इसमें बात आई है इस प्रकार की, सब ઉપયોગને પોતાની તરફ ઢાળવાનું જ એક કાર્ય કરવાનું છે કે નહીં? હા, બોલ, फिर से बोलता हूँ, उपयोग ने પોતાની तरफ ઢાળવાનું જ एक कार्य करवाનું છે ने। उपयोग को अपने तरफ, है ना, ऐसा कुछ है ही नहीं उपयोग को अपनी तरफ ले जाना। ये उपयोग पर में गया ही नहीं था। अब उपयोग को अपने में लाना है ये बात नहीं है, उपयोग उपयोग में है ऐसा निर्णय करना, इसका नाम है उपयोग को उपयोग में लाना, है ना। ऐसा है। देखो ये जैन शासन में ये आत्मा को चेतन स्वरूप बनाना नहीं है, है ना, चेतन स्वरूप हूँ ऐसा सिद्ध करना है। आत्मा जो होते हैं, जितनी आत्माएं होती हैं, ये सब चेतन स्वरूप है। यानी मैं एक आत्मा हूँ तो मैं चेतन स्वरूप हूँ, ऐसी सिद्धि करते ही जड़ में नहीं हूँ इसमें शामिल है। जड़त्वमयी नहीं होना, ऐसी चैतन्य शक्ति का अनुभव हुआ, उछली शक्ति, अजड़त्वमयी चैतन्य शक्ति, चैतन्यमयी जीवत्व शक्ति, ये सब बातें आई ने। जानने रूप ज्ञान शक्ति, सामान्य अवलोकन रूप दर्शी शक्ति, तो इस प्रकार से है। सो संवेदनमयी शक्ति है ना, कौन सी है? प्रकाशक शक्ति। ऐसा नाम नहीं आवे तो भी स्वसंवेदन में ही प्रकाशक शक्ति उछलती है, ऐसा है। नाम आ जाना उछलना नहीं है, नाम का विकल्प छूट जाना, इसका नाम स्वसंवेदनमयी शक्ति का प्रकाश होना, ये है। अद्भुत है भाई। निर्विकल्पता में ही जीव की शोभा है। विकल्प में रहने में जीव का, है ना, बहुत रौद्र स्वरूप खड़ा होता है, आद रौद्र ध्यान होता है। थोड़ा विचार करना, अद्भुत मार्ग है। देखो इसमें क्या लिखा, इनकी तरफ से जवाब। पहले ज्ञान की प्रधानता से भी जवाब बहुत है, ऐसा नहीं कि दृष्टि प्रधानता में वो ज्ञान की प्रधानता वाली बात नहीं आती। देखो लिखा है, फिर से पढ़ता हूँ। उपयोगने પોતાની તરફ ઢાળવાનું જે કાર્ય કરવાનું છે ને, हमें कौन सा काम करना है वाली बात सोगाणी जी को चुभती है ना। आत्मार्थी जनों को करना क्या है ना, हर कार्य हो रहा है ना, क्योंकि देखो जानना और परिणमन करना इसको आत्मा कहते हैं। तो ये परिणमन होता है, उसका जानना होता है जिसमें, है ना, तो इसमें जानना है वो वाली बात भी कहाँ आई, है ना। ये टॉपिक समझना। पर्यायनी अपेक्षा थी तो एम ज कहवाय। क्या कहा? पर्याय की तरफ, पर्याय की ओर से, हाँ भाई उपयोग को स्वरूप में लाना है, ढालना है, इसमें झुकाना है, उपयोग को स्वरूप में लाना है, ये सब ये काम करना है। देखो क्यों ऐसा कहना है भी क्यों है, કેમ કે ઉપયોગ બીજી तरफ છે तो आ तरफ लाओ એમ કહેવામાં આવે છે। બીજી तरफ यानी जो जानने में आने वाले ज्ञेयों में समर्पित हो जाता है, उसमें एंगेज हो जाता है, उसके प्रति श्रद्धान के द्वारा, ज्ञान स्वयं उसके संबंधी ज्ञान श्रद्धान के द्वारा उपयोग समर्पित होता हुआ सुख दुख का अनुभव करता है। ये इसका गलत कार्य है। तो इसीलिए कहते हैं, मगर अब सुनना, पण खरेखर तो अब सुनना, हूँ तो पोते ज उपयोग स्वरूप छूँ, उपयोग क्यांय गयो ज नथी।
ये क्या है? देखो, उपयुक्त स्वरूप है, इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं। आत्मा चैतन्य स्वरूप है, उपयुक्त स्वरूप है। उपयुक्त स्वरूप यानी जानने देखने स्वरूप है, उसमें तो कहीं जानता देखता है वो आत्मा है, इसमें कोई है ना, इसमें किसी को विरुद्ध नहीं है। फिर आगे कहते हैं ना, उपयोग क्या है, घयोज नहीं। उपयोग कहाँ भी नहीं गया, कहाँ भी नहीं गया। इसका अर्थ क्या कि जानने में आवे, एक क्रोध हुआ, उसका जानना हुआ है, क्रोध रूप हो नहीं गया है। यानी क्रोध के कारण आत्मा ढंक गया हो, आत्मा की चेतनता समाप्त हो गई हो, ऐसा नहीं हुआ है। क्रोध हुआ है और क्रोध का ज्ञान हुआ है, दोनों वास्तव में क्षणिक सत्य है, मगर उपयोग वहां कहाँ गया ही नहीं है, वो त्रिकाल सत्य है। क्या कहा? क्रोध हुआ है और क्रोध का जानना हुआ है, जानना हुआ ये भी क्षणिक सत्य है। तो त्रिकाल सत्य क्या है? जहाँ ध्यान दे, त्रिकाल सत्य है ना, जहाँ ध्यान देना है ना। क्रोध हुआ है, क्रोध का ज्ञान हुआ है, पर क्रोध में नहीं हुआ उपयोग, क्रोध रूप नहीं हुआ, क्रोध रूप नहीं हुआ, यानी आत्मा क्रोध रूप नहीं हो गया। समझ में? क्रोध रूप नहीं हुआ वाली बात थोड़ी हमें ऐसा ऐसा लगता है कि थोड़ी जुदी लगती है। क्रोध रूप नहीं हुआ, इसका अर्थ क्या है कि क्रोध में जो भी कुछ भाव हुए उसको लेकर आत्मा अपने चैतन्यत्व को छोड़ दिया हो, या अपने जानने रूप स्वरूप से कोई जड़ रूप हो गया हो, है ना, अंधा हो गया हो, ऐसा नहीं। ये ठीक है, उस तरफ ध्यान नहीं देता, इसीलिए वो क्रोध में समर्पित हो गया है। क्रोध के लिए मान लो कि वो उसकी क्रोध में होने वाली डिमांडों को पूर्ति करने के लिए, है ना, उसने अपने निराकुल रहने का, निर्विकल्प रहने का अद्भुत लाभ छोड़ दिया है। ये बातें सही हैं, मगर कोई उपयोग स्वरूप आत्मा कोई क्रोधादि रूप हो गया हो, है ना। क्रोधादि रूप हो जाने का अर्थ क्या है? पहले तो इसको भाववासन में लो। जीव का क्रोधादि रूप हो जाना यानी क्रोध हमारा स्वभाव हो जाना, ऐसा नहीं होता, क्योंकि चला जाता है, क्योंकि वो आकुलता देता है। जो चला जाता है और निराकुल स्वभाव वाले वस्तु को, है ना, आकुलता देना, पर्याय में आकुलता देना, है ना, वो आत्मा की चीज नहीं है। ये स्वभाव रूप अनुभव नहीं करता ज्ञानी। क्यों? क्योंकि ये दो सिम्टम्स खाली इतना, क्योंकि क्षणिक है, समझ में आया, इसके कारण मैं अपना लाभ चुकता हूँ। और निराकुल स्वभाव वाले जीव को आकुलता का, है ना, आकुलता में गिराना, आकुलता में रखना, वो आत्मा की चीज नहीं हो सकती। उसके लिए समर्पण किया जाए, ऐसी नहीं हो सकती। तो इस प्रकार से उपयोग स्वरूप नहीं है ये वस्तु, है ना, हमेशा नहीं रहती। ये इसका मूल लॉजिक है। तो ये देखो, खरेखर तो हूँ पोते ज उपयोग स्वरूप छू। उपयोग क्या गयो ज नहीं। जो स्वभाव होता है उसका कभी अभाव नहीं होता। क्रोध के काल में भी जानने रूप परिणमता है, इतना ईमानदार कार्य करता है ये आत्मा का, अर्थात तो ये चैतन्य स्वरूप का देखने लायक स्वरूप है। ईमानदार रहता है ना, इतनी बारीकी, इतना मतलब क्रोध जैसा, है ना, सूक्ष्म परिणाम है ये सारे, बाहर दिखते नहीं, जड़ की तरह दिखते नहीं। तो ये जो रागादि भाव, कषाय की मनता रूप भाव, ये भेद रूप से अपने को अनुभव में आती है ना। तो ये कहते हैं कि ये उपयोग की स्वच्छता में ये ख्याल में आया कि ये राग है, ये शुद्ध ज्ञान का वो, ये राग है, ऐसा जानने में आया शुद्ध ज्ञान का उदय है ना। ये राग मुझे भाता है ना, ये राग की पूर्ति करना मेरा कर्तव्य है। तो अपनी होती हुई जो स्वच्छता में, तो ये कह रहा हूँ, ये भी ज्ञान की स्वच्छता में पता चलता है। ये पता चलना, ऐसी आड़ोड़ाई का पता चलना, ये भी ज्ञान की स्वच्छता है। ज्ञान निखालस है, ज्ञान ईमानदार है, जो जैसी चीज़ होती है वैसी झलकाता है। बस बात इतनी है कि उपयोग स्वरूप जो है वो मैं हूँ, आए ना, ये मैं हूँ। ये मैं हूँ इसका अर्थ क्या कि क्रोध का कोई विकल्प का मतलब नहीं है, निरर्थक है। ऐसा विकल्प की दृष्टि उतर जाना और निर्विकल्प रहना, इसका अर्थ यही मैं हूँ। तो इस प्रकार से इस ढांचे में ये सारे बोल है, ये ऐसा है, यानी यही मैं हूँ,
ये भी दर्द करता है। देखो आप बैठना, आज अभी बैठो, आँख बंद करो, विचार करो, और ये जानने में आ रहा है आँख बंद हुई है ना, ये भी ख्याल में आ रहा है यही भी हूँ, क्या हाथ में आए, जिसमें जानने में आए यही में हूँ। ये तो बताने के लिए भाषा दी है कि ये जो है ना ये तुम है, ये बताने के लिए भाषा है। अनुभव की भाषा यही में हूँ नहीं है, अनुभव की भाषा निर्विकल्प होना है। अनुभव में भाषा नहीं होती, निर्विकल्प होना अनुभव है। जब तुम चेतन स्वरूप हो, जब तुम उस आने वाले क्रोध को भी तुम जानने रूप हो, है ना, तो उस क्रोध की, है ना, क्रोध की डिमांडें पूरी करने का क्या मतलब है, उसमें उपयोग लगाने का क्या मतलब है, उसमें सिद्धांत रूप समर्पण होने का क्या मतलब है। तो ये सब ये ख्याल में आ जावे और इस प्रकार का जो अहमपना निकल जावे, अहमपना निकल जावे यानी स्वभाव रूप मानकर उसमें झुकाना समाप्त हो जावे, बुद्धिपूर्वक अर्थात उपादेय बुद्धि इसमें छूट जावे, इसका नाम है यही में, है ना। उपादेय बुद्धि छूट जावे तो दर्द मिट गया ना, उसके प्रति करने का जो कर्तव्य रूप बोझा निकल गया। तो ये बोझा निकल जाना तो वस्तु तो निराकुल है स्वरूप से ही, तो निराकुल हो जाना इसका अर्थ है यही में। यही में हूँ ये बताना है कि आपने इस जीव ने चेतन में हूँ ऐसा अनुभव कर लिया। कैसे कहा, सुनना इसको थोड़ा और, आया ना कथन में, यही में हूँ, इसका अर्थ है कि जीव को वेद ज्ञान होने पर यही में हूँ इसका इसने ऐसा अनुभव कर लिया। कैसे, निर्विकल्प हुआ ना, उलझा नहीं ना, तो इसका अर्थ है कि चेतन में हूँ ऐसा उसको ख्याल में आ गया, इसका अर्थ है यही में। आया ख्याल में, चेतन में हूँ ऐसा इसको ख्याल में आ गया। क्यों, क्योंकि ज्ञाता दृष्टा रहा, इसका अर्थ है यही में। अब ख्याल में आया, सरल होते जा रहा है। तो फिर इस प्रसंग को बताना हो किसी को, तो देखो इस जीव ने यही में हूँ, चेतन में हूँ, ये चैतन्य है वही में हूँ, इसको खबर पड़ गई। क्यों क्यों खबर पड़ गई, ऐसा क्यों कहते हो, ऐसा कैसे कहते हो कि इसको खबर पड़ गई, क्या है, क्योंकि जब ये चेतन में हूँ ऐसा खबर पड़ गई, ऐसा हम इसलिए कहते हैं कि वो जानने देखने रूप रहा ना, वो क्रोध आदि में उसका समर्पण नहीं रहा ना, ख्याल में है ना, क्रोध आदि में स्वभाव रूप अनुभव करके उसमें समर्पण नहीं दिख रहा है ना, ऐसा। तो इस प्रकार से इसका अर्थ है कि ये ज्ञाता दृष्टा रहा, अर्थात यही में हूँ, इसको ऐसी श्रद्धा होगी, ऐसा। देखो ये चैतन्य स्वरूप का अनुभव होना, निर्विकल्प होना, यही चैतन्य स्वरूप का अनुभव है ना। ज्ञान निखालस है, ज्ञान में भेदभाव नहीं होता है ना, अपने में रहते हुए पर से पृथक रहते हुए भेदरूप रहते हुए हर जीव का ज्ञान उत्पन्न होता है, मगर कोई भेदभाव नहीं करता, इसको जानूं इसको नहीं जानूं, है ना, ऐसा ये इष्ट है ये अनिष्ट है, ऐसा भेदभाव करता नहीं ज्ञान। ज्ञान तो ऐसा भेदभाव करने वाले खोटा परिणाम को भी बताता है ना, उसको भी वास्तव में जानता हुआ चैतन्य की सत्ता बताता है। क्या गजब है, क्या उपकार है। बस उपकार तो तब हुआ कि इसने ऐसा निर्णय किया, अर्थात तो इसको देखा तब कहलाएगा कि विकल्प की दृष्टि छूटी, अर्थात तो विकल्प उसके अकिंचित कर लगा, है ना। विकल्प को पूर्ति करने की ताकत जो रखता था, है ना, उसमें वो जीवन लगाया था, वो उसका समाप्त हो गया। इसका नाम है निर्विकल्प होना, इसका नाम है यही में। आपको लगे कि जितनी भी बातें हो रही है इसका पेट ही तो खोलना है, नहीं तो आप ही सोचो ना, यही में हूँ यही में हूँ करते रहो, है ना। अब पहले कैसे करोगे कि भी नहीं ये आप सामायिक में बैठोगे, फिर जानने में ये सब विचार आ रहे हैं यही में हूँ, ऐसा है क्या, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। यही में हूँ इसने मान लिया तब की जाग क्योंकि निर्विकल्प हो गया, यानी चेतन को अपना अभी इसने माना, बस इतना। ये बताने का के लिए ये जो जानने में आ रहा है वही में, जानने में जानता है वही में हूँ, जानने में आ रहा है वो नहीं, ऐसा। तो इस प्रकार से सारी जो भाषाओं में हम अटके हैं ना, तो भाषाओं के आधार से जो हमारा अनुभवन का भ्रम है ना,
वो हमें इस पे थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए। कुछ हाथ नहीं आता, कुछ हाथ नहीं आता, सारी क्रियाएं छोड़ बोड़ रखी, पूजा में आना नहीं है ना, बाहर में चलो अब मैं कोने में बैठ गई या बैठ गया और बस मैं अभी चिंतन करता हूँ, तो ऐसा यही में हूँ, यही में करो, ऐसा कुछ नहीं है ना। ये आप इतना ये जो बांध के अपने को रखते हैं, यहाँ नहीं जाऊँगा, यहाँ नहीं करूँगा, ऐसा नहीं है। जो भी उदय में आए, जो भी उदयगत प्रसंग आवे, उसमें मेरा कुछ नहीं भाषित होता, मेरा कोई कर्तव्य नहीं है। इसका अर्थ क्या, जानने देखने रूप रहने का अर्थ है कि उस संबंधी होने वाले विकल्प की पूर्ति करने में सुख है नहीं, ऐसा निर्णय हो जाना, बस इतना सा है। कितना कितना विचार करते हैं, ऐसी शैली होनी चाहिए, वो ऐसी उनकी ऐसी शैली है, यानी उनकी शैली नहीं है, राग द्वेष राग द्वेष राग द्वेष राग द्वेष राग द्वेष। अभी वो सारे वो विद्वानों का ये चल रहा है ना, अभियान ही चल रहा है ना विद्वानों के द्वारा। 10 दक्षिण पर्व का अर्थ है कि विद्वानों के द्वारा किया जाने वाला एक बड़ा अभियान, मिशन, ठीक है ना। तो ठेर ठेर विद्वानों, आपके यहाँ कौन है, आपके यहाँ कौन है, क्या बताते हैं, कैसा चल रहा है, कैसा निरूपण है, यही चल रहा है। तो देखो ये इसी में कैसा है, अध्यात्म आता है कि नहीं आता है ना, ये सब चीजें होगी। नहीं, इनको तो अध्यात्म आता ही नहीं, इनको तो बहुत विस्तार करते हैं। तो तुम्हारा तो ये ज्ञान चैतन्य भूमि जो है, त्रिकाल चैतन्य सत्ता का तुमने अनादर कर दिया। ये सारी चीजें जो जैसी है वैसी जानो, जानता ही है आत्मा, जानो क्या। तो जानने में जो आ रहा है ना, तो जानने में आ रहा है, तो जिसमें जानना होता है तो उसकी सत्ता स्वीकारी अथवा यही में हूँ स्वीकारी तब कहलावे कि ये होने वाले विकल्पों की दृष्टि छूट जावे, ये विकल्प अनर्थकारिक भाषित हुए, अनर्थकारिक यानी दुखदायी भाषित हुए, ऐसा अर्थात तो इसका कोई फल नहीं है परिणमन का, उस प्रकार के वस्तु के हमारे विकल्प के अनुसार किसी वस्तु का परिणमन रूप फल नहीं है, ये ऐसा सक्सेस नहीं है ना। इस प्रकार से हुए विकल्प को हम निष्फल कर देवे, निष्फल कर देवे उसका अर्थ क्या है कि उसको फल को उसको नहीं भोगे, आया ख्याल में। तू समझ लेना कि ये चैतन्य को, क्योंकि चैतन्य में राग की छांट नहीं है, चैतन्य में विकल्प का तीनों काल अभाव है, चैतन्य में विकल्प का ज्ञान होना वो चैतन्य की स्वस्थता का सद्भाव हमेशा है। तो इस प्रकार से निर्विकल्प पर्याय में, वर्तमान पर्याय में होते हुए ये आप अभी आपने अथवा उस व्यक्ति ने यही मैं हूँ अथवा उसका चेतनपना चेतन है वो मैं हूँ, ऐसा अभी इसने जाना। क्यों? क्योंकि चेतन में राग नहीं है और राग उसने परिणाम में नहीं किया, अर्थात तो राग रूप नहीं हुआ, ज्ञाता दृष्टा हुआ, अथवा क्या जाना मगर कसाई नहीं करी, अथवा कसाई रहित जानना देखना हुआ। इसका नाम क्या है कि इसे चेतन में हूँ, ये चेतन है वही मैं हूँ, ये इसको ख्याल में आ गया। समझ में? नहीं तो नहीं, ये अनुभूति की बातें हैं भाई, हम शब्द में पकड़ लेते, अब करते रहता है जी यही मैं हूँ, यही मैं हूँ, यही मैं हूँ, ऐसा कुछ नहीं है ना। सारे उदय को, हर चीज़ को आप कोई भी जबरदस्ती का मार्ग नहीं है, सहजता का मार्ग है। ज्ञान में इस पदार्थ का नहीं जानने में आना, नहीं इसको जानो ही नहीं या इसको जानूं, ये ज्ञान स्वभाव की खबर नहीं उसे, है ना। जान रहा है वो अपनी चैतन्य सत्ता है ना, वहाँ से है ना, इसको नहीं और इसको, ऐसा भेद नहीं रहा, विकल्प नहीं रहा, इसका नाम है चैतन्य स्वरूप का क्या होना, खबर पड़नी, है ना। इसको चैतन्य स्वरूप को जान लिया, ये मैं ये हूँ, इसको खबर पड़ गई, ऐसा है। इसका अर्थ कि उपयोग में है अथवा मैं उपयोग स्वरूप हूँ, इसकी इसने क्या करी, सिद्धि, साध्य की सिद्धि होती है ना, उत्पत्ति नहीं होती, उत्पत्ति होती है। साध्य की सिद्धि होना यही उत्पत्ति है, साध्य की उत्पत्ति नहीं करना है, उपपत्ति है, सिद्धि होती है साध्य की, ऐसा इस प्रकार से देखना है। देखो, खरेखर तो हूँ पोते ज उपयोग स्वरूप छूँ,
उपयोग क्या है, गयो ज नहीं, कहीं गया ही नहीं, गया ही नहीं, यानी ये जानने रूप रहा है ना, तो वो जानने रूप रहा है, वो जानने रूप रहा है, वही आत्मा की, आत्मा का परिचय है, जो जानता है। और इसको और सरल करते हैं, जो क्रोध आदि का जिसमें जानना हुआ वो ज्ञायक से अभिन्न है। ज्ञायक से अभिन्न है इसका अर्थ क्या, वो ज्ञायक की सत्ता को बताता है ना। वो क्रोध की सत्ता मेरे में नहीं है उसका ख्याल कराता है। वो अपना वो जानने रूप जो मैं हूँ, इसका अर्थ है कि अपनी शुद्धता का क्या कराता है, ख्याल कराता है। ये शुद्धपना है, ये ऐसा है, स्वपट प्रकाशन पने रूप स्वभाव का बना के बता के अपनी परिपूर्णता का ख्याल कराता है। ख्याल में आ जाना, इसका नाम यही में। और ख्याल में आ जाना तब कहलाएगा कि वितराग हो जाए। वितराग हो जावे तो इसके आत्मा यही में हूँ वाला है ना, इस प्रतीत हो गया, इसका श्रद्धांत सम्यक हो गया। ऐसा इसके बिना कुछ नहीं है, आप करते रहो करते रहो ऐसा। देखो इसमें लगा पर्याय, हाँ उपयोग क्या है, गयो ज नहीं। अब सुनना, एवी दृष्टि थता, देखो ये बात आई ना, पर्याय अपेक्षाથી उपयोग स्वसन्मुख आवे ज छे, इसको स्वसन्मुख आया, स्वसन्मुख आई गया, ऐसा जो कथन आपको करना है ऐसा इस प्रकार से कर सकते हो। मगर स्वसन्मुख होना, ये अर्थ, इसका अर्थ ये है कि यही मैं हूँ, इसका अर्थ है स्वसन्मुख होना। स्वसन्मुख होना का अर्थ ये है कि वितराग होना है ना। तो क्योंकि जो स्व है ना वो वितराग स्वरूप है, जो चेतन है ना वो राग का ज्ञान करने वाला तो है, राग का करने वाला नहीं। फिर से, चेतन जो है वो राग का ज्ञान करने वाला तो है, मगर राग करने वाला नहीं। अरे राग का ज्ञान करने वाला है, उसमें राग नहीं है, ज्ञान है ना। उससे कोई राग का स्वामी हो गया, अर्थात तो उससे राग का कोई है ना, उसमें कोई राग का कोई प्रभाव हो गया, ऐसा होता नहीं है। तो इस प्रकार से जानता हुआ कभी उस राग आदि विकल्पों के प्रति कभी उसे प्रयोजन भाषित हो, ऐसा अनुभव में नहीं आता। इसका अर्थ ये है कि इसने अपने को जान लिया, अपने को पहचान लिया, अपना अनुभव कर लिया, यही मैं हूँ वाली बात। ये पर्याय बहुत आती है ना बात, पर्याय कभी पर्याय को मैं ही हूँ ये बात नहीं करती। वो तो द्रव्य है अनित्य, मगर मैं नित्य हूँ ऐसा अनुभव करती। अभी बहुत खतरनाक बातें है ना। अरे अनित्य का अर्थ क्या है, ये कालवर्ती होना, ये पर्याय का स्वभाव है। और हर कालवर्ती खंड, हर सुनना धारावाही रूप से वस्तु मौजूद है, वो ऐसा बताता हुआ वर्तता है। ये इसका अनुश्रुति प्रवाह है ना, ये इसका अनुश्रुति अनादि अनंत प्रवाह है। ये ध्यान रखना है इस बात का, है ना। तो नित्य न अनित्यात्मक पूरी वस्तु है, इसका नाम है नित्य का निर्णय, नित्य का अनुभव। फिर यही मैं हूँ। अब ये बात में थोड़ी सी मुझे बात बतानी है, ये अनित्य पर्याय है ना, यही मैं हूँ, नित्य है वही मैं हूँ, है अनित्य और नित्य है वे ही मैं हूँ। अब ये संधि नहीं बैठती जीव को, है ना। पर्याय स्वयं अनित्य है, और देखो पर्याय की ओर से वस्तु अनित्य है, और द्रव्य स्वभाव की ओर से वस्तु नित्य है। ऐसी नित्य अनित्यात्मक वस्तु का निर्णय हो जाना, इसका अर्थ क्या है, अपने हर कालवर्ती खंड में, बोला ना पूरा आगे का सेंटेंस, हर कालवर्ती अंश में, हर कालवर्ती अंश में हर समय ये वस्तु की मौजूदगी है, उसकी सत्य अथवा उसकी सत्ता है ना, हयाती प्रसिद्ध करता हुआ वर्तता है। ये पर्याय की नित्य अनित्यात्मक उत्पाद ध्रुव्यात्मक है ना की वस्तु की सिद्धि करता हुआ ये अंश है ना, ये अंश क्या करता है, निर्विकल्प रहता हुआ अपनी वस्तु का आनंद लेता है। ये इसका है। फिर से बताता हूँ कि ये अनित्य पर्याय है ना, वो नित्य का निर्णय करती है, उसका स्वर ही ऐसा है, उसका स्वर है मैं ही नित्य, नित्य है वही मैं हूँ, मैं तो नित्य हूँ।
समझ में आया? तो ये इसका अर्थ क्या है? ये ऐसा ये स्वर है पर्याय का, है ना, अनुभव ऐसा नहीं होता। अब थोड़ा आप बहुत कुछ प्रश्न आने वाले हैं। ऐसा ही है, वस्तु जैसी है वैसी जानकर, है ना, ऐसा ऐसा नित्य नित्यात्मिक वस्तु, एक पूरे कालखंड में पूरी वस्तु का एहसास होना। और ये तो अनित्य है ना, तो धारावाही रूप से रहता है ना, हर हर उत्पाद में, निरंतर उत्पाद में, हर कालखंड में उसकी मौजूदगी धारावाही रहती ना। ये तो ये धारावाही रूप से रहता हुआ अपनी सत्ता को घोषित करता है। तो नित्य नित्यात्मक वस्तु है, ये नित्य है ना, ऐसा भरोसा तो उसमें कभी अब मैं नष्ट हो जाता, ऐसा ऐसी फीलिंग नहीं आती। इसका नाम है मैं नित्य हूँ, इसका नाम है मैं नित्य हूँ, इसका नाम है मैं नित्य हूँ। पर्याय का जो स्वर बस ये भी बस चल पड़ा। अनित्य पर्याय क्या क्या कहती है, अपने को भूल जाती है और मैं तो सदा नित्य हूँ ऐसा अनुभव करती है। तो ये ऐसा ऐसा एक स्वर है, एक भाषा है। नित्य हूँ का अर्थ क्या है, ये अभी मैंने बताया कि नित्य अनित्यात्मक, उत्पाद वे ध्रुव्यात्मक, पूरी वस्तु द्रव्य पर्यायमयी सत्ता, द्रव्यत्व गुणत्व पर्यायत्व अस्य भी गाथा, उस रूप वस्तु का स्वरूप वर्तमान विशेष में, हर कालखंड में, उस कालखंड में उस पूरी वस्तु को, मौजूदगी को धारावाही अनुश्रुति प्रवाह रूप से, है ना, सिद्ध करती हुई इस त्रिकाल सत्ता को जाहिर करती है। इसका अर्थ है अनुभव करती है। इसका अर्थ है कि अनसिक्योर फील नहीं करता हुआ ये आत्मा, किसी को अनसिक्योर फील नहीं करता हुआ ये आत्मा निर्विकल्प रहना, इसका नाम है कि मैं ही नित्य हूँ, अथवा नित्य है सो मैं। आया ख्याल में? इसका अर्थ करते रहना, आप विचार करते रहना कि नहीं ख्याल में आया, मैं तो फिर से लूंगा कल, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे है ना, क्योंकि आपका चेहरा सबका देखकर मुझे ऐसा लगता है कि नहीं और आपकी डिमांड है। देखो ये मैं प्रश्न छेड़ के जाता हूँ, कल मैं वापस इसका खुलासा करूँगा। ये कहते हैं ना कि नहीं पर्याय का तो क्या, नित्य, मैं तो सदा नित्य हूँ, ऐसा निर्णय कौन करती है? पर्याय है कैसी? अनित्य। पर्याय अनित्य है, वैसे ऐसी भाषा है, ये स्वरूप ऐसा नहीं है। अनित्य पर्याय से देखा जाए तो पूरी वस्तु अनित्य है, वस्तु को अनित्य कहते हैं उस धर्म की ओर से। अनित्य इसका अर्थ क्या है ना, तो वो वस्तु ही इस प्रकार से, है ना, उस उस अनित्यता के धर्म की ओर से बदलती रहती है। वस्तु वही रहती है, वस्तु में बदलाव होता है पर्याय की ओर से, तो इस ओर से वस्तु को अनित्य कह दिया। खैर इसमें भी नहीं उलझना हो तो जो आपको नित्य अनित्यात्मक वाली वस्तु कही ना कि ये जो मैं तो नित्य हूँ, नित्य, वो तो उसका स्वर ऐसा है, पर्याय का स्वर ऐसा है कि मैं तो नित्य हूँ। तो ये मैं तो नित्य हूँ एक पक्ष नहीं है ये धर्म का, पूरी वस्तु सुनना, नित्य अनित्यात्मक, हमेशा नित्य अनित्यात्मक धर्म भी नित्य है। अनित्य धर्म अनित्य है कि नित्य है? अनित्य धर्म कायम है, हमेशा है कि कभी कभी है? हाँ, तो नित्य अनित्यात्मक पूरी वस्तु, इसके साथ में लगा दो उत्पाद ध्रुव्यात्मक वस्तु, हर काल खंड में उत्पाद व ध्रुव्यात्मक वस्तु की मौजूदगी होती है, उसकी सिद्धि भी होती है। मौजूदगी होती है वो स्वरूप और सिद्धि होती है वो पुरुषार्थ। तो ऐसी जो सिद्धि होती है तो ऐसी और वो कब कब? अनुश्रुति प्रवाह, हर कालखंड हर कालखंड अनुश्रुति प्रवाह रूप, अनादि अनंत प्रवाह रूप वस्तु की ऐसी सिद्धि होती है ना। इसका अर्थ है कि मैं नित्य हूँ। देखो पर्याय स्वभाव रूप से भी मैं नित्य हूँ, द्रव्य स्वभाव रूप से भी मैं नित्य हूँ, यानी बदलता हुआ भी कायम रहता हूँ और कायम रहता हुआ भी बदलता हूँ। ऐसा जो नित्य नित्यात्मक वस्तु का स्वभाव है, ऐसा जानकर न बदलने का बोझा और न टिकने का बोझा, न बोझा रहे, इसका नाम क्या है? यही मैं हूँ। इसका नाम क्या है? अनुभूति। है, इसका नाम क्या है? धर्म। इसका नाम है निर्ग्रंथता की भावना। तो ये सब कुछ बातें हैं, कल इसको और छेड़ेंगे, समय हो जा रहा है ना। सहजानंदी
शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। जहाँ वाणी के ज्ञान से सुजे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देते हूँ ढो।